नमस्कार, मैं सरदार रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के इंटरव्यू के बाद भारत में ट्विटर की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू दिया था यूट्यूब पर, जब उनसे सवाल किया गया इस इंटरव्यू के दौरान कि क्या उन्हें विदेशी देश जो हैं उनसे उनका दबाव झेलना पड़ता है। इसके जवाब में जैक डॉर्सी ने कहा था कि भारत में 2021 में उन्हें कई बार दबाव झेलना पड़ा है। भारत की सरकार उन्हें लगातार पत्र लिखती रही है, जिसमें धमकी भी दी गई थी कि ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा अगर भारत सरकार की बात नहीं मानी गई। और तंज कसते हुए जैक डॉर्सी ने यह भी कहा था इसी इंटरव्यू के दौरान कि कई ऐसे आंदोलन और कई ऐसे विपक्षी पत्रकार थे जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहे थे, तब उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट को बंद करने की बात की गई थी और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें धमकी दी जा रही थी कि ट्विटर को भारत में बैन कर दिया जाएगा। और इस इंटरव्यू के बाद भारत में इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां विपक्षी पार्टी लगातार इस इंटरव्यू की बाइट को शेयर कर रहे हैं और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार धर्मनिरपेक्ष देश, आखिरकार ऐसा देश जो बात करता है सभी को लेकर, तो फिर ऐसे में ट्विटर पर उन लोगों की आवाज दबाने के लिए बार बार ट्विटर को क्यों कहा जा रहा था। और इन्हीं सवालों का जवाब भी अब भारत के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सरासर गलत है। 2020 से लेकर 2022 तक कई कानूनों का पालन ट्विटर ने नहीं किया था, क्योंकि भारत के अपने कई कानून हैं। अगर उन कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा तो ऐसे में कई बार चिट्ठियां लिखी गई हैं और ये कहा गया था कि ट्विटर को मजबूरन भारत में बंद किया जाएगा, क्योंकि कानूनों का जब उल्लंघन होगा तो इस तरह से किया जाता है। लेकिन जैक डॉर्सी सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने एक लंबी पोस्ट ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें पूर्व सीईओ के उन सवालों का जवाब दिया है और ये कहा है 2020 से लेकर 2022 तक कानूनों का उल्लंघन करने के चलते ये कहा गया था कि ट्विटर को भारत में बैन कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष को एक मौका मिल गया है और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब सरकार से सवाल खड़े कर रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज हिंदी के साथ। धन्यवाद।